ओसामा जी ये जो काम किए हैं बहुत गलत काम किए हैं। गलत काम किए हैं? बेशक गलत काम किए। अगर उनको नहीं जाना, उनको वहाँ नहीं जाना था तो नहीं जाना चाहिए, निर्दलीय लड़ना चाहिए। एनडीए तरफ नहीं आते कोई फर्क नहीं है, लेकिन उनके पास नहीं जाना चाहिए। आज तक के उनको धोखा दिया और फिर धोखा देगा उनको। MY का नारा दिया तो MY का नारा मियाँ और यादव नहीं था, मोस्टली यादव था। मोस्टली यादव था। हर बार तो बोल रहे हैं कि हम लोगों को झुनझुना थमाया, इस बार मुस्लिम समाज उनको झुनझुना थमाने का काम कर रहे हैं। अभी हमारे साथी से आप पूछ रहे थे कि क्या एनडीए ने कुछ खिला दिया है? बिल्कुल खिला दिया। विकास की गंगा बहा करके विकास खिलाया है। पूरे इमामगंज विधानसभा में जीतन राम मांझी साहब ने इतना काम किया है, जो काम पर यहाँ पे MY समीकरण की आप बात कर रहे थे, यहाँ कोई समीकरण नहीं है। MY समीकरण सारा ध्वस्त है। यहाँ मुस्लिम 60% वोट मांझी जी की बहू जो दीपा मांझी है, कड़ाही छाप पर वोट देने जा रहे हैं। बिहार के 4 विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है, जिसको लेकर के सियासी सरगर्मी तेज है। तमाम कैंडिडेट अपनी ताकत झोंक रहे, तमाम नेता जो है अपने अपने नेता के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। जनता से जानेंगे कि क्या स्थिति है। लेकिन MY समीकरण को लेकर के एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं, और जब से ओसामा शामिल हुए हैं उस वक्त से कह रहे हैं राजद मजबूत हुई है और चारों सीट पे जीत दर्ज करेंगे। देखिए यहाँ पे यादव समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, इन तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ चाचा सबसे पहले आपका? हैदर अली। हैदर अली नाम। अच्छा चाचा, मुसलमान तो राजद के साथ है, आप एनडीए के साथ हैं, मांझी जी के साथ हैं, वो लोग तो कह रहे थे एसपी जी, आप लोग तो नहीं, हमको एनडीए समझ में अच्छा समझ में आ रहा है तो हम उसी के साथ हैं। क्या समझ में आ रहा है? कढ़ाई वाले में हम लोग वोटर ज्यादा सपोर्ट करेंगे हम लोग। लालटेनिया ठीक नहीं है? नहीं, बस क्या है, लालटेन काम नहीं बस वही इस्तेमाल किया है, बस इस्तेमाल किया, लॉलीपॉप दिया है बस। लॉलीपॉप? हाँ, तो वो लोग तो कह रहे हैं काम किए मुसलमान के लिए। तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि मुसलमान को अगर कुछ होगा तो ईंट से ईंट बजाने की बात करते हैं। वो सब जुबानी जमा खर्च है, करता कोई नहीं, बस सिर्फ भाषण देता है स्टेज। कौन करता है तब आपके लिए? एनडीए सरकार अभी कर रही है ढंग से काम। एनडीए सरकार कर रही है? हाँ। कौन, मोदी या नीतीश? नीतीश कुमार। मोदी जी नहीं? मोदी जी तो वो तो ऊपर बैठे हुए हैं, वो तो वहाँ से खाली ऑर्डर चलाते हैं बस। वहाँ करे वाले यही हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार, हाँ। चलिए देखिए नीतीश कुमार। क्या नाम हुआ चाचा आपका? हमका हरिहर प्रसाद यादव नाम हुआ। यादव जी? अरे आप तेजस्वी यादव के साथ रहने वाले हैं, मांझी जी के साथ आ गए? नहीं, हम मोदी जी के साथ में हैं। मोदी जी के साथ में? और नीतीश लालू यादव जी के साथ नहीं? और नीतीश जी के साथ में है। नीतीश जी के साथ? हाँ। लालू जी से क्या नाराजगी हुई? नाराजगी क्या रहेगा, अपना अपना विचारधारा है। विचारधारा है हमारा विचारधारा इनसे अरे वो तो MY समीकरण की बात करते हैं। समीकरण से मुसलमान भी इधर, यादव भी इधर, तेजस्वी किधर था? नंदकिशोर यादव क्या है? नंदकिशोर यादव क्या है? तेजस्वी यादव नहीं मानते हैं? नंदकिशोर यादव क्या है? वो भी यादव है ना? हाँ। वो किसे हैं? मतलब आप लोग तेजस्वी वाले नहीं है, नंदकिशोर यादव वाले? का है? भूपेंद्र यादव हैं, नंदकिशोर यादव हैं, रामकृपाल यादव हैं। अरे तो लालू यादव कहते हैं यादवों के लिए काम किए हैं। लालू जी हमको लालू यादव पहचानते हैं? नहीं पहचानते हैं? नहीं पहचानते हैं। तेजस्वी जी आएंगे, कहेंगे आवेंगे, हम यहाँ MY समीकरण साथ है। हम इसमें नहीं है, भाजपा से जुड़े हुए हैं। भाजपा से जुड़ गए? लालू जी को छोड़ दिए, तेजस्वी जी को बहुत पहले ही छोड़ दिए हैं। देखिए छोड़ दिए हैं। मुसलमान समाज के लोग हैं, आप लोग इधर नजर आ रहे हैं। तेजस्वी जी कहते हैं मुसलमान छोड़ नहीं सकता है हम लोगों का साथ। क्यों नहीं छोड़ सकता है? आज तक के हम लोगों के लिए क्या किया तेजस्वी यादव? MY का नारा दिया तो MY का नारा मियाँ और यादव नहीं था, मोस्टली यादव था। मोस्टली यादव था, ये उसका नारा था। मुसलमान और यादव नहीं था, ये उसका नारा था, मोस्टली यादव। हम लोगों को सिर्फ बरगला के रखा, सिर्फ यूज किया, इस्तेमाल किया, समझ गए ना? जिस तरह से हिस्सेदारी देने कोई हिस्सेदारी आज तक के नहीं दिया। कहीं पे बता दीजिए कहीं पे कोई हिस्सेदारी हम लोगों को मिला? सिर्फ वोटर बना करके रखा हम लोगों को, सिर्फ वोटर बना करके रखा। लेकिन लगातार आज यादव तो काम की बात करते हैं, हर बार कहते अल्पसंख्यक के लिए जो भी काम हुआ है तो लालू यादव ने किया है। हर बार तो बोल रहे हैं कि हम लोगों को झुनझुना थमाया, इस बार मुस्लिम समाज उनको झुनझुना थमाने का काम कर रहे हैं। मुस्लिम समाज उनको झुनझुना थमाएंगे? जी बेशक झुनझुना थमाएंगे। ओसामा साहब आ गए, साबुद्दीन के बेटे आ गए। साबुद्दीन को नेता मानते थे ना? बेशक मानते थे, लेकिन ओसामा जी ये जो काम किए हैं बहुत गलत काम किए हैं। गलत काम किए हैं? बेशक
गलत काम किए। अगर उनको नहीं जाना, उनको वहां नहीं जाना था तो नहीं जाना चाहिए, निर्दलीय लड़ना चाहिए। एनडीए तरफ नहीं आते कोई फर्क नहीं है, लेकिन उनके पास नहीं जाना चाहिए। आज तक के उनको धोखा दिया और फिर धोखा देगा उनको। किस तरह का धोखा मिला है उनको? हर तरह का धोखा मिला। आप बताइए ना जी, अभी जहाँ से वहाँ सांसद लड़ रही थी हिना साहब, वहाँ भी आरजेडी का प्रत्याशी उतार दिया, धोखे ने दिया जी। उनको टिकट नहीं दिया। हिना साहब का तो कह रहे इंतजार किए थे, लेकिन हिना साहब खुद फैसला लिए। कोई इंतजार नहीं किए थे, उनको बरगला के रखे थे, कोई इंतजार नहीं किए थे। अच्छा। उनको धोखा दिया था और फिर उनको शामिल किया और फिर धोखा देगा, फिर धोखा देगा, बेशक धोखा देगा। क्या नाम हो आपका? कलीम नूरी। ये बताइए कि आप लोग एनडीए की तरफ आ गए हैं, तेजस्वी जी कहते हैं मुसलमान हमारे साथ है, आप लोग इस तरफ कैसे आ गए? देखिए, तेजस्वी यादव का सिर्फ लफ्ज दिया गया है कि MY समीकरण है। हाँ। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। कुछ ठीक नहीं है। है। अगर ऐसा रहता तो भागीदारी बराबर की होती। अच्छा। ठीक है। हाँ। यहाँ पे आप उनकी सरकार में देख लीजिए, अभी हमारे कितने मंत्री हैं, कितने विधायक हैं। सरकार उनकी नहीं है। जो भी अभी उनके मतलब उनके साथ जो हैं, जो आरजेडी के साथ में, उसमें हमारी कितने विधायक हैं, हमारे कितने मंत्री हैं, मतलब कुछ भी तो नहीं है। ठीक है भी तो नामों के लिए, जहाँ पे एकदम कोई गुंजाइश नहीं है उनका, वहाँ पे मुस्लिम का वाले तो आप लोगों को कुछ खिला पिला तो नहीं दिया, उसके लिए तेजस्वी के खिलाफ बोल रहे हैं। सुनिए, हम लोग खाने पीने वाले नहीं हैं। हाँ। ठीक है, कोई सरकार किसी को खिलाता नहीं है। अच्छा। ठीक है। हाँ। या उसकी वजह से उसका घर नहीं चलता है। ठीक है। बात होती है MY समीकरण की, तो MY समीकरण तो भागीदारी बराबर होनी चाहिए ना। तो अब हम साथ नहीं है। एकदम नहीं साथ है। क्यों? एकदम साथ नहीं है, क्योंकि वो खुद, आप खुद देख लीजिए ना भैया, जहाँ पे आज 4 उपचुनाव में हो रहा है, जहाँ पे कैंडिडेट खड़े हुए हैं, वहाँ पे एक भी MY समीकरण के साथ वाले लोग हैं? इसलिए आप लोग साथ नहीं है। एकदम नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? इकराम खान नाम हुआ हमारा। अच्छा। और अभी हमारे साथी से आप पूछ रहे थे कि क्या एनडीए ने कुछ खिला दिया। बिल्कुल खिला दिया। विकास की गंगा बहा करके विकास खिलाया है। पूरे इमामगंज विधानसभा में जीतन राम मांझी साहब ने इतना काम किया है, जो काम पर यहाँ पे MY समीकरण की आप बात कर रहे थे, यहाँ कोई समीकरण नहीं है। MY समीकरण सारा ध्वस्त है। यहाँ मुस्लिम 60% वोट मांझी जी की बहू जो दीपा मांझी है, कड़ाही छाप पर वोट देने जा रहे हैं। अच्छा। और इन्हें यहाँ काम हुआ है, यहाँ काम हुआ है, बहुत काम हुआ है यहाँ। तेजस्वी आएंगे फिर कहेंगे कोई फायदा नहीं है। तेजस्वी जी आएंगे, अब्दुल बारी सिद्दीकी को हराएंगे, अशरफ अली फातमी को मधुबनी से हराएंगे। उसके बाद 18% मुसलमान वोट करता है, उनके घर में 2 बेटी है, उसी को खाली टिकट दे करके पूरे मुसलमान पे भारी कर देंगे। ये चीजें हैं, आप देखने वाली चीज है ना। सामा और हिना साहब तो शामिल हो गए राजद में और कह रहे हैं आगे उनका, अब वो आगे है तो ठीक है। बिल्कुल हम लोग नेता नहीं मानते। हम लोग क्यों नेता मानेंगे उनको? क्यों? मुसलमान आज तक किसी को रहबर माना है क्या? नहीं माना। कौन है मुसलमान का नेता? साबुद्दीन नेता नहीं था? बिल्कुल नहीं नेता है। साबुद्दीन नेता कोई नेता होता नहीं है। मुसलमान का अगर कोई नेता होता तो आज मुसलमानों की बदहाली नहीं होती। आज लालू यादव का 15 साल का राज था, उसमें सबसे ज्यादा अगर मुसलमान बर्बाद हुआ, सबसे ज्यादा परेशान मुस्लिम समाज के लोग हुए हैं। आपको पता नहीं है, वक्फ बोर्ड का पहले ग्रांट नहीं मिलता था। लालू यादव की सरकार में 15 साल रहे, ये मांझी जी 9 महीना रहे और 9 महीना में मौलाना मजहरुल हक उर्दू फारसी यूनिवर्सिटी बनवा करके उन्होंने कर दिया। और उसके बाद वक्फ बोर्ड को ग्रांट दिलाया। गया में हज भवन में उनकी देन है। बहुत सारे मुसलमानों के काम है, इसलिए मुस्लिम समाज इमामगंज का पूरा उनके साथ खड़ा है। चलिए, इमामगंज का मुसलमान जो है वो दीपा मांझी के साथ खड़ा है, जीतन राम मांझी के साथ खड़ा है और एनडीए के साथ खड़ा है। तेजस्वी आएंगे कुछ नहीं होगा। या कमलेश कुमार, लाइव बिहार, इमामगंज।